अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं गौहर। इशरात हेडलाइन से अपनी जानिए बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। हमने हमेशा मुखालफिन से अच्छा सलूक किया है। लीगी सदर नवाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में साथियों की शिकस्त का दुख है, ताहम हौसला नहीं हारना चाहिए। अवाम ने नून लीग पर एतमाद किया, अब उसे अमली इक़दाम से साबित करना होगा। आज़ाद कश्मीर को पंजाब की तरह तरक्की की राह पर गामजन करेंगे और मसाइल जल्द हल करेंगे। हमने अब डिलीवर ना किया तो अवाम नाराज़ हो जाएंगे। शहबाज शरीफ से कहूँगा, आज़ाद कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स फराहम करें। आज़ाद कश्मीर का बच्चा चाहता है कि उसके हाथ में लैपटॉप हो। पाकिस्तान पीछे नहीं, आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमने जो है वो हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए, तो ये मुनासिब नहीं है। आज़ाद कश्मीर का माहौल हमेशा बहुत अच्छा रहा है। रियासत का माहौल अफ़हाम व तफ़हीम का रहा है, और उसके अंदर इस तरह के जरासीम अगर दाखिल हो जाएं तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे बाज़ अपने साथियों के हारने का अज़हद दुख हुआ है, और मैं बता नहीं सकता। मेरे ज़ाती भी उनके साथ बड़े अच्छे मरासिम हैं, और उनको ये इलेक्शन में जो शिकस्त हुई है, मुझे बहुत अफसोस है। उन अवामिल को भी देखना चाहिए जिसकी वजह से वो शिकस्त से दो चार हुए हैं। तो बड़े अच्छे हमारे उम्मीदवार थे। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? नून लीग की क़यादत ने सर जोड़ लिए हैं। गवर्नमेंट हाउस मरी में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए मुतअद्दिद नामों पर गौर किया गया। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं, जबकि तारिक फ़ारूक, कर्नल रिटायर्ड वकार और राजा फ़ारूक हैदर के नाम भी ज़ेर गौर हैं। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी ने हतमी फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। पाकिस्तान की तारीख में सियासतदानों के एहतसाब की बेशुमार मिसालें मिलती हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को कभी किसी ने जवाबदेह नहीं बनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ब्यूरोक्रेसी को पाकिस्तान के असल और मुस्तकिल हुक्मरान करार देते हुए कहा कि मुल्क की 78 साला तारीख में सियासतदानों समेत दीगर हुक्मरान तबकात का एहतसाब तो हुआ, ताहम ब्यूरोक्रेसी का नहीं हुआ। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट की मुबैना माली बदअनवानी से मुतालिक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि हुक्मरान तबकात के हवाले से भी कुछ मिसालें मौजूद हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के एहतसाब की मिसालें तलाश करना मुश्किल है। तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेकर मखसूस तबके को नवाजा जा रहा है। 16 अगस्त पंजाब में वज़ीर आला और बाकी सूबों में गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। अगर लेवी ख़त्म ना की गई तो जमात इस्लामी हुकूमत गिराव मुहिम चलाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हाफिज़ नईमुर रहमान बोले, हुकूमत खुश है कि उन्होंने लेवी की मद में हदफ से ज़्यादा भत्ता वसूल कर लिया है। क्या चीज़ होती है, उनको नहीं मालूम होगा कि ये IPPs क्या है, तो ये तो मजीद डाका मारेंगे, ये तो मजीद खा जाएंगे। नहीं पता होगा लोगों को कि हुकूमत के अखराजात में कितना इजाफा हो गया है, कौन कौन सी गाड़ियाँ कितने CC की सरकार के खर्चे पे इस्तेमाल हो रही हैं। अब अगर कोई आवाज़ नहीं होगी इस IPPs माफिया के खिलाफ, अगर कोई आवाज़ नहीं होगी इस पेट्रोलियम की माफिया के खिलाफ, अगर कोई आवाज़ नहीं होगी इस पूरे एलीट तबके के खिलाफ, तो उसके नतीजे में मजीद मायूसी पड़ेगी। इसलिए हम अपना ये फ़र्ज़ समझते हैं कि पाकिस्तान के आम लोगों के मसलों को न सिर्फ ये कि उठाएं, उनमें शऊर पैदा करें, बल्कि उनकी हक़ की आवाज़ बने। देखें, 2 साल पहले हमने जब IPPs के ख़िलाफ़ पूरी तहरीक लॉन्च की थी, एहतिजाज किया था, तो किसी को भी नहीं मालूम था कि इस IPPs ने हमारे साथ क्या सलूक किया हुआ है। किसी को सड़क बंद नहीं करने देंगे, कानून हाथ में लिया तो कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का जमात इस्लामी के एहतजाज के ऐलान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, लेवी से वज़ीर आला पंजाब का कोई ताल्लुक नहीं, मरियम नवाज तो शहरियों को बेहतरीन सहूलियात दे रही हैं। बच्चे इकट्ठे कर लेना मदरसों से, जगहों से, और उनको आगे लगा के जो है वो हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है।
سڑکیں خواہ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنا احتجاج کریں، ان کو احتجاج کرنے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن یہ فضول قسم کی جو ڈیمانڈز ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے پاس بہت اچھا کام ہو رہا ہے فیشن اور آرٹ کے حوالے سے، پھر آرکیٹیکچر کا ایک ان کا اپنا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ موجود ہے، فیشن شو اندر چل رہا ہے، بہت اچھا بچوں نے ایک کریٹیو کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ابھی میں خود مختلف سٹالز کو چیک کر کے آئی ہوں، اتنا اسٹانشنگ کام ہے، یعنی جو دنیا کے اندر بھی آپ کو ڈالرز میں یا یوروز میں وہی کام اتنا مہنگا ملتا ہے، وہاں پہ ان بچوں نے بہت محنت کے ساتھ بہت خوبصورت کام کیا ہے۔ ملک بھر میں اشیاء کی ترسیل کا پہیہ جام ہے۔ گڈ ٹرانسپورٹر کی ملکی ہڑتال 8ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ پورٹ سے برآمدی کنٹینر کی ترسیل رکنے سے کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہیں۔ اس ہڑتال کے باعث ملکی معیشت کو 50 ارب روپے سے زائد کا اب تک نقصان ہو چکا ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ملک کی معیشت کے لیے درد سر بن گئی۔ 8 روز سے سڑکوں پر مال بردار گاڑیاں نہ چل سکیں۔ ملک بھر میں اشیاء کی ترسیل متاثر ہے۔ درآمدی اور برآمدی کنٹینرز کی نقل و حرکت بھی رک گئی۔ کراچی کی بندرگاہوں سے روزانہ تقریباً 10,000 کنٹینرز ملک کے مختلف حصوں تک پہنچتے ہیں، لیکن ہڑتال کے باعث یہ ممکن نہ ہو سکا، جس سے صنعت، تجارت اور سپلائی چین پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ہڑتال کے باعث ملکی معیشت کو اب تک 50 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ کاروباری سرگرمیوں میں رکاوٹ کے ساتھ درآمدات اور برآمدات بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ گڈز ٹرانسپورٹرز الائنس کے صدر ملک شہزاد اوان کے مطابق وفاقی وزیر برائے بحری امور سے مذاکرات کامیاب رہے تھے، تاہم وزارت مواصلات، خزانہ اور پیٹرولیم سے متعلق مطالبات پر تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ہڑتال کا دائرہ مزید بڑھا تو سپلائی چین پر دباؤ بڑھے گا اور ملک کی تجارت متاثر ہوگی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 9 مئی کے 11 مقدمات کی سماعت ہوئی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہو گئے۔ عدالت نے مقدمات کی سماعت 19 اگست تک ملتوی کر دی۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ مظفر آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور جموں کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں سیاہ جھنڈے لہرائے گئے۔ ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ کشمیری آج بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں پابندیاں سخت، تلاشیوں کی آڑ میں انڈین آرمی کی کشمیریوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تمام آزادی پسند رہنما اور تنظیمیں حریت کانفرنس کی کال پر کنٹرول لائن اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارتی قبضے پر سراپا احتجاج ہیں۔ مظفر آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور جموں کشمیر لبریشن کے تحت ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین کی بھارت کے خلاف نعرے بازی، عالمی برادری سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے حریت کانفرنس کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے بھارتی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے کہا غاصب و جار ملک بھارت کو یوم آزادی منانا زیب نہیں دیتا۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ کے مبصر مشن دفتر میں یادداشت بھی پیش کی۔ جو کسی بلوچ کے گھر حملہ کرتا ہے اس میں بھارت کا ڈی این اے ہے۔ یہ کوئی آزادی یا حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ بلوچستان کے دہشت گردوں کی لیڈرشپ انڈیا اور افغانستان کی گرفت میں ہے۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس مزید کہا کہ دہشت گردوں نے بلوچ روایات کو توڑا ہے۔ بلوچ عوام دہشت گردوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ دہشت گردوں کو بھارت اور افغانستان کی پشت پناہی حاصل ہے۔ مستونگ میں دہشت گردوں کو بھگا کر اپنے شہریوں کو بچا لیا ہے۔ عمرانی بلوچ یہ سوچ سکتا ہے کہ سردار عمرانی نے اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کے گھر میں جو بچے اور جو خواتین اور جو عورتیں ہیں اس پر جا کر ان پر تشدد کرتے ہیں، وہ ہمارے ڈی این اے سے، وہ بلوچ کا ڈی این اے سے، وہ بلوچ کا ڈی این اے سے نہیں ہے، وہ طالبان کا ڈی این اے سے ہوئے گا، وہ ہندوستان کا ڈی این اے اس کا ایک ہوگا، اس کا اور بلوچ کا ڈی این اے ایک نہیں ہوگا۔ اپنے بلوچستان کے لوگوں سے، اپنے بلوچ بھائیوں سے، پشتون بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کا مستقبل، آپ کے بچوں کا مستقبل ان کے ہاتھوں سے بہت خراب ہونے کو جا رہا ہے۔ ان کے بہکاوے میں نہ آئے، ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہ آئے۔
लाहौर पुलिस ने टारगेट किलर फयाज भट्ट की बेटी को भी हिरासत में ले लिया है, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। 21 साल की महानूर शहजादी भी इस मदरसे में ज़ेर तालीम रही जहां टारगेट किलर फयाज पढ़ता रहा। फयाज भट्ट और इसके बेटे पुलिस की टारगेट किलिंग में मुलविस रहे हैं। तफसीलात खुर्रम मलिक से जानते हैं। खुर्रम, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस की टारगेट किलिंग बाप बेटे के मुकाबले में हिलाकत का ये मामला है। 2 साल के दौरान एक ही खानदान की जानिब से टारगेट किलिंग को केस स्टडी जो है वो करार दे दिया गया है। बाप और 2 बेटों की पुलिस को टारगेट करने की पुष्ट अनासिर की निशानदेही जो है वो कर ली गई है, जबकि टारगेट किलर फयाज की बेटी को भी हिरासत में ले लिया गया है। ज़राए के मुताबिक 21 साल की मानूर शहजादी भी इसी मदरसे में ज़ेर तालीम रही जहाँ टारगेट किलर फैजान पढ़ता था। मानूर को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर जो है मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि टारगेट किलर फयाज भट्ट के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। पुलिस का ऐसा बताना है। जबकि मानूर के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स का फ्रांसिक करवाया जा रहा है। पुलिस ज़राए के मुताबिक जबकि इस टारगेट किलर की सूरतकारी के शुबे में 3 अफराद को मजीद जो है वो हिरासत में लिया गया है। जेर हिरासत अफराद में मनावा का रिहायशी रिक्शा ड्राइवर भी शामिल निकला है, जिसको पुलिस ने जो है वो रिक्शे के समेत जो है वो गिरफ्तार किया है। रिक्शा ड्राइवर पहले हमले के वक्त बदामी बाग में मौजूद था। जेर हिरासत अफराद की निशानदेही पर मजीद कार्रवाइयां जो है की जा रही हैं। पुलिस खुर्रम मलिक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर तारीख़ी फ़ैसला सुनाते हुए खुला लेने वाली साबका बीवी के कातिल वसीम अब्बास की सज़ाए मौत को बरकरार रख दिया। 3 रुकनी बेंच के फैसले में जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकर ने तहरीर किया कि खुला औरत का आइनी हक है, उस पर तशद्दुद आइन पर हमला है। अदालत के मुताबिक आइन के आर्टिकल 9, 14 और 25 औरत को तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हुकूक देते हैं, लिहाजा कानून हक मांगने पर कत्ल जैसा सफाकाना इक़दाम किसी रियायत का मुस्तहक नहीं करार देता। फॉरेंसिक सबूतों और गवाहों की रोशनी में आला अदालत ने ट्रायल और लाहौर हाई कोर्ट की सज़ाए मौत की तौसीक कर दी। लाहौर में हरबंसपुरा कैनाल रोड पर खौफनाक हादसा, 5 अफराद जान की बाजी हार गए। ट्रैफिक हादसे में एक बच्चा जख्मी हुआ। रेस्क्यू के मुताबिक कार की जद में आकर 2 राहगीर जबकि 3 कार सवार जाम बहक हुए। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। मैयतों को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा उमर कत्ल के समेत 5 मुकदमात को यकजा करके मुश्तरका ट्रायल की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने मुलजिम अरमा खान और दीगर के खिलाफ मुश्तरका फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी, जबकि मुस्तफ़ा उमर कत्ल केस सेशन अदालत मुंतकिल करने की मुलजिम की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। मुलजिम शहराज की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल आइंदा समात पर होंगे। मुकदमात की समात 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। ब्रॉड पीक ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी मारूफ को पहमा सुहेल सखी की मैयत मिल गई। सुहेल सखी के जस्से खाकी को आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए ब्रॉड पीक से स्कर्दू CMH मुंतकिल कर दिया गया। ब्रॉड पीक के हादसे में मजमूई तौर पर 10 को पहमा लापता हुए थे, जिनमें 9 गैर मुल्की और 1 पाकिस्तानी को पहमा शामिल थे। 7 लाशें निकाल ली गईं। मुतालिका ममालिक रवाना की जा चुकी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात का एतराफ़। मारूफ कारोबारी शख्सियत और ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरदार मोहम्मद इलियास खान को आला सिविल एजाज़ हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। सरदार मोहम्मद इलियास खान को पाकिस्तान के लिए खिदमात के एतराफ़ में सिविल अवार्ड दिया जाएगा। सदर मुमलिकत ने सरदार मोहम्मद इलियास खान के लिए हिलाल इम्तियाज़ की मंजूरी दे दी है। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।